थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। चलिए बच्चे लोग, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, स्पेशली क्लास 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद जिन बच्चों को भी एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, उनके लिए आज का वीडियो गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाला हूं कि आप बच्चों को क्या क्या चीज़ें करनी है आफ्टर 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद इन ऑर्डर टू बिकम एंटरप्रेन्योर, राइट। तो स्लाइड शो को जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्रिस्प मैंने तैयार कर रखा है बच्चों के लिए, चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आता है एक क्वेश्चन जो आप बच्चों को पूछना है खुद से, प्लस कमेंट बॉक्स में भी जवाब देना है। देखिए, व्हाट डू यू प्रीफर, क्या आप प्रीफर करते हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? बिल्डिंग योर ओन ड्रीम्स, मतलब खुद का सपना जो आपने देखा है उसको पूरा करने के लिए वर्क करना चाहते हैं। सिंपल सी भाषा में, क्या बिजनेसमैन आप बनना चाहते हैं? या फिर दूसरा क्वेश्चन है, या फिर दूसरों ने जो सपना देखा है उनको पूरा करने में आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं, राइट। दो क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको बिजनेसमैन बनना है, अपने खुद के सपने को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, या फिर दूसरों ने जो सपने देखे हैं ना उनको पूरा करने के लिए उनकी हेल्प करनी है। अब जो भी आपका आंसर होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, एक एक बच्चे का मैं आंसर पढ़ने वाला हूँ, प्लस कमेंट में रिप्लाई भी करने वाला हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। देखिए, यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं कि What it takes to become an entrepreneur, मतलब क्या चीज़ें लगती हैं यार एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनने में। तीन स्टेप हैं, तीन चीज़ें हैं एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में, या जो भी एंटरप्रेन्योर है उसको तीन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या है? बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मीन्स हैविंग एन आइडिया। सबसे पहला आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल आपके दिमाग में आइडिया नहीं है, आप उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आर एंटरप्रेन्योर नीड इज एन आइडिया और सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस, आइडिया ऑफ सेटिंग अप ऑफ अ बिजनेस। सेकेंड चीज़ क्या है? अब जो भी आइडिया सोचा है उसको रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसको वेरियस एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। भैया दिमाग में ही चीज़ें रहेगी तो वो कन्वर्ट कैसे हो पाएगी रियलिटी में, राइट। तो यहाँ पर क्या है? आइडिया होना प्लस उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म करने की हिम्मत रखना, करेज रखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ में आता है एक्चुअल में वर्क करना, मार्केट रिसर्च करना, अपने कॉम्पिटिटर्स की स्टडी करना, ऑडियंस पे नज़र रखना। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले थोड़ा सा दिमाग वाली चीज़ क्या होती है कि अपने मार्केट की थोड़ा रिसर्च कर लो। प्रोडक्ट निकालने से पहले मार्केट में पता कर लो उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, अगर है तो वो कितने प्राइस में बिक रहा है, कॉम्पिटिटर कितनी प्राइस में बेच रहे हैं। सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको बिजनेसमैन माइंडसेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपने बिल्डिंग देख ली, अपनी सेटअप कर लिया सब कुछ, तो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, आपको रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे, मतलब भर्ती करने पड़ेंगे अच्छे लोग जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रोडक्ट बनाने में, उसको प्रमोट करने में, राइट। तो ये तीन चीज़ें से या तीन स्टेजेस से एक एंटरप्रेन्योर को गुजरना पड़ता है। पहली क्या थी बच्चा लोगों? पहली थी आइडिया होना चाहिए, उस आइडिया को कन्वर्ट करने के लिए करेज होना चाहिए। तीसरी चीज़ इन हैंड स्टडी करना चाहिए, मार्केट को रिसर्च करना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स की स्टडी करना चाहिए, रिक्रूटमेंट करना चाहिए। ये तीन चीज़ें अगर स्टेप बाय स्टेप अगर एंटरप्रेन्योर करता है तभी आगे जाकर वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएगा। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों क्लियर? यस और नो? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे कि क्या क्या करना पड़ता है। देखिए, 12th बाद बताने वाला हूँ, ग्रेजुएशन के बाद बताने वाला हूँ, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करूँगा 12th के बाद। 12th के बाद अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो इंडिया में BBA से अच्छा कोई यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। कई जगह BBA बोलते हैं, कई जगह BBS बोलते हैं, कई जगह BMS बोलते हैं, सारी चीज़ें सेम है। 12th के बाद आप BBA, BBS या BMS कर सकते हैं। मैथ होना कंपलसरी नहीं है। आपका 12th में साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तीनों में से कोई भी स्ट्रीम हो सकती है। मिनिमम 50% है, तब आप BBA, BBS या BMS कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया उसके बाद बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आप MBA कर सकते हैं। MBA आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कर सकते हैं या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। सिंपल हो रहा है, कोई कन्फ्यूज़न? चलिए एलिजिबिलिटी समझ में आ गई, कोई कन्फ्यूज़न? एज लिमिट एज सच नहीं है, राइट। MBA के लिए एज सच कोई एज लिमिट नहीं है। आप जिस एज में चाहे आपने सोचा है MBA करने का, आप MBA कर सकते हैं। एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ जॉब रोल्स एंटरप्रेन्योर, मतलब एक बिजनेसमैन को यार
एक ही चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है। देखिए शुरू शुरू में जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको मल्टीपल एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे अपने बिजनेस के। ऐसा तो होगा नहीं यार कि आप करोड़पति हो पहले दिन से ही आपने क्या करा, लाखों लोग रख लिए अपने एंटरप्राइजेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं होगा, राइट। तो शुरू शुरू में आपको सारे जो एरियाज़ हैं, बिजनेस के एरियाज़ हैं, उसकी समझ आपको बढ़ानी पड़ेगी, उसकी नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आता है आपका टीम वर्क, आता है आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव करना, लोगों की भी खुद की भी। रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज में M4 होते हैं, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर, ये सारा हमारा जो रिसोर्सेज होते हैं उसको अफेक्टिवली यूटिलाइज करना, ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, एक टर्म होती है मैनेजमेंट में। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, मटेरियल हैं, प्रोडक्ट है, उनका अफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना। सेल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अनलेस एंड अनटिल आपका प्रोडक्ट बन तो गया लेकिन आपको उसको प्रमोट करना नहीं आ रहा, सेल करना नहीं आ रहा, तो भाई वेस्टेज ऑफ एफर्ट है, राइट। पब्लिक रिलेशन में क्या आता है, अच्छी इमेज बनाना, अच्छी इमेज बना के अच्छे आर्टिकल्स लिखना अपनी कंपनी के बारे में, होर्डिंग, बोर्डिंग, एडवर्टाइजमेंट वगैरह पब्लिक रिलेशन में आते हैं, राइट। हो रहा है बच्चों क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस। फाइनेंस की समझ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। ज़रूरी नहीं है यार मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग हो, लेकिन थोड़े बहुत अकाउंटेंसी टर्म, थोड़े बहुत आपको फाइनेंशियल टर्म्स, थोड़े बहुत कैलकुलेशन वगैरह आपको आने चाहिए अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है। बाद में जब आपके पास पैसा हो जाएगा तब आप जो क्वालिफाइड फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं अब उनको हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर सर्विस। देखिए कस्टमर्स को किंग मानना बहुत ज़रूरी है, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। कई कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट तो बनाती है लेकिन अपने अकॉर्डिंग बनाती है, गलती ये करती है, राइट। हमेशा बिजनेस में हमें प्रोडक्ट जो बनाना है वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग बनाना है, उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग बनाना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा पाएं। एम आई मेकिंग सेंस हो रहा है बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चीज़ है कौन कौन सी इंडस्ट्री हो एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इवेंट मैनेजमेंट ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है। हेल्थ केयर सिस्टम है, ई कॉमर्स है, आप देख सकते हैं अमेज़ॉन में लाखों जो प्रोडक्ट हैं वो डिलीवर होते हैं, डिमांड होती है। बिल्डिंग है, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग सर्विसेज है। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सोशल मीडिया की आप फर्म या एजेंसी खोल सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो फर्म्स हैं आप जानते हैं, जो विप्रो है, TCS वगैरह है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कंस्ट्रक्शन फर्म बहुत फेमस है। वेलनेस जो फर्म है वो भी बहुत फेमस है। रेस्टोरेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, मीडिया है, पब्लिशिंग है। तो मतलब मल्टीपल एन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें आप अपना कैरियर ट्राई कर सकते हैं, या वेरियस इंडस्ट्री में आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपना जो ड्रीम है एंटरप्रेन्योर बनने का, जिस भी सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है वो है प्रॉस ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। मतलब यहाँ पर क्या है, फ़ायदे हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के, क्या क्या वो फ़ायदे होते हैं। देखिए एंटरप्रेन्योर बनना एक इजी एस्पेक्ट नहीं है किसी की भी लाइफ का। तो यहाँ पर क्या है, कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या फ़ायदे हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर बनकर एक बिजनेसमैन ही समझ पाएगा। देखिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं, कहीं पर भी आप जॉब करते हैं तो 9 to 5, 9 to 8, 9 to 10, 9 to 9 भी हो सकता है, राइट। तो लेकिन अगर आप खुद ही ओनर हैं, खुद ही एक बिजनेसमैन है, तो एज सच कोई वहाँ पर एक स्ट्रिक्ट आर्ट्स नहीं होते, राइट। अपॉर्चुनिटी टू ट्रांसलेट बिजनेस आइडिया इनटू रियलिटी। देखिए इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है कि आपके पास आइडिया था, आपने अपने आइडिया को कन्वर्ट कर दिया, राइट। अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट कर दिया और लोगों को दिखाया, प्लस आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा, हजारों लाखों लोगों को आपने नौकरियां दी, राइट। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इससे बेटर और कोई चीज़ नहीं हो सकती। प्रमोटिंग इनोवेशन, आप नई नई चीज़ें मार्केट में ला रहे हैं, कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग कस्टमर्स को वो चीज़ें दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनोवेशन को भी प्रमोट कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, इनमें से जो 4 इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं वो हमने डिस्कस करें हैं। अब थोड़े से कॉन्स पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। कई नुकसान भी है, नुकसान तो इन द सेंस है कि यार नेगेटिव पॉइंट भी हैं। नो गारंटेड सक्सेस है। देखिए रियलिटी यही है कि 80% ऑफ द बिजनेस दैट ऑपरेट्स इन इंडिया इवेंचुअली फेल्स। मतलब 80% जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं उनमें से जितने भी स्टार्ट होते हैं उसमें 80% फेल हो जाते हैं। 20% सक्सेस रेशियो है, तो ये बहुत कम है। इसलिए जो डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, नॉलेजेबल है, इसलिए बहुत सारे लोग जॉब करने से पहले खुद जॉब करते हैं या बिज़नेस खोलने से पहले जॉब करते हैं, ताकि उनको समझ आ जाए। अगर आपको पहले से ही समझ है, आपके फादर या आपका बैकग्राउंड ही बिज़नेस का है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कहीं जॉब कर सकते हैं,
5 से 4 साल, राइट। उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। नीड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी। देखिए, अगर बिजनेस करने के लिए एक अच्छी खासी फंडिंग चाहिए, टाइम चाहिए, राइट, तो ये सारे रिसोर्सेज अगर आपके पास हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें अरेंज करने में, मनी वगैरह अरेंज करने में, राइट, इतना सारा टाइम पुट ऑन करने में एक करेजियस डिसीजन है जो कि आपको लेना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड सेल्फ मोटिवेशन। बिल्कुल, देखिए, हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वहाँ पर हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। आपको पीक्स एंड लोज बोलते हैं, राइट, कभी बहुत अच्छा होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट रखना है कि यार बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा मेरा। तो कहीं ना कहीं आपको यू नीड अ अमाउंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मोटिवेशन इन ऑर्डर टू सक्सीड फर्दर, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए, कौन सा बिकम एन एंटरप्रेन्योर के साथ हमने ये हमारी स्लाइड हमने कंप्लीट कर ली है। तो उम्मीद कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योर बनने के, बिजनेसमैन बनने के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस बहुत ही बेहतरीन सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ मैं और भी लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।